आप देख रहे हैं हनिकार न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। शिव शक्ति रामलीला एवं दशहरा कमेटी पंजीकृत के द्वारा प्रधान ओपी अरोड़ा एवं अध्यक्ष रिंकू अरोड़ा की अध्यक्षता में डीडीए उत्सव स्थल नियर विराट सिनेमा दक्षिणपुरी में रामलीला का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर दक्षिण दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने सभी के साथ मिलकर पूजा अर्चना की और दीप प्रज्वलित कर तथा रिबन काटकर रामलीला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति एवं स्थानीय जनता उपस्थित रही। इस अवसर पर प्रधान ओपी अरोड़ा एवं अध्यक्ष रिंकू अरोड़ा ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। ओम मामर्पयामि ओम कलश कुंभ देवताभ्यां नमः इदं फलं मया देवा स्थानपुरतस्तवः तेन मे सफला वापेत भारत जन्मं जन्मनः ऋतुफलम्। जय श्री राम। रामलीला का उद्घाटन हमारे पूर्व सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, पिछले वर्षों से जितना भाई साहब हमें सहयोग दे रहे हैं, इस बार भी बहुत सहयोग रहा है। ये रामलीला हम भाई साहब के सहयोग से ही यहाँ कर पा रहे हैं। इस बार ये जगह जो एक्स्ट्रा बढ़ी है, ये जितनी व्यवस्था आप देख रहे हैं, सब भाई साहब की वजह से हो पाई है। भाई साहब साथ देते हैं, हम आपके लिए ये व्यवस्था कर पाते हैं। भाई साहब जय श्री राम, जय श्री राम। श्री रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद, श्री रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद, श्री रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रधान ओपी अरोड़ा जी और महासचिव सुभाष सोलंकी जी से कहूंगा वो आए और शॉल उड़ा के स्वागत करेंगे हमारे पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी जी का। श्री रमेश बिधूड़ी, श्री रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद। एक स्मृति चिन्ह भी हमारे पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी जी को भेंट करेंगे संस्था के अध्यक्ष ओपी अरोड़ा जी और महासचिव सुभाष सोलंकी जी। भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतनी बड़ी व्यवस्था में जितना साथ भाई साहब का रहता है। बिधूड़ी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतना कीमती समय हमें दिया हमारी कमेटी की तरफ से और मैं सबकी तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुद्दई लाख पूरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। फनूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या मुझे जैसे रोशन खुदा करे। जोरदार ताली। भाई साहब हमारी रामलीला के साथ साथ साउथ दिल्ली में 15 से 16 रामलीलाएं और करवाते हैं और सारा आयोजन भाई साहब खुद देखते हैं। भाई साहब के संरक्षण में होता है और बहुत मतलब पूरी दिल्ली में मुझे लगता है साउथ दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो रामलीला भाई साहब करवा रहे हैं, उसका एक अलग ही असर जाता है, एक अलग ही। और सब जगह हमारी तरह भव्य रामलीलाएं, अच्छे रामलीला लगे हुए, झूले लगे हुए, मेला लगा हुआ है, बहुत अच्छी व्यवस्था है सब जगह। तो इसके लिए मैं भाई साहब का अपने मंच से और अपने सनातन धर्म की तरफ से सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हर बार भगवान राम जी के सेवा में लगे रहते हैं। भगवान राम की आके आपके ऊपर कृपा बनी रहे भाई साहब। इसके लिए हमें जगह दिलवाई, ये प्रोग्राम करवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हम इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। 2 शब्द आप भी हमारी संस्था के लिए कहें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, सीता माता की जय, लक्ष्मण जती की जय। यहाँ लगभग 50 साल से भी ज्यादा समय से भगवान श्री राम की लीला का मंचन इस विराट के प्रांगण में हो रहा है। हमारे बड़े भाई इस रामलीला के आयोजक और प्रधान आदरणीय ओपी अरोड़ा जी, महासचिव भाई सुभाष सोलंकी जी, सेक्रेटरी सुरेंद्र अग्रवाल जी, राजू गांधी जी, जहां से समाज के काम में लगे रहते हैं भाई चंद्रपाल बैरवा जी, ओमपाल भड़ाना जी, महेंद्र कलौसिया जी
भाई दलीप जी कार्यकारिणी के इस संस्था के सदस्य आदरणीय श्याम सुंदर शर्मा जी मंच का संचालन कर रहे हैं। कभी कभी चीफ स्लिप हो जाती है। आदरणीय लक्ष्मी जी, सम्मान के योग्य शशि जी, मदन लाल मधवा जी, KM लाल जी, संजय तनेजा जी, बिट्टू चावला जी, मिथुन जी, सम्मान के योग्य सभी उपस्थित मेरी बहनें, नौजवान साथी, या इस फंक्शन के दौरान अभी जो सनातन संस्कृति के द्वारा भगवान श्री राम की लीला का मंचन यहाँ पर 10 दिन लगातार होगा, उसमें बच्चों को लेकर मेले के रूप में भी लोग उसका लाभ उठाएंगे और बच्चों को घुमाने के लिए लाएंगे। ये सारी व्यवस्थाएं 1.5 महीने से भाग दौड़ 2 महीने से करना शुरू करते हुए भाई हमारे छोटे भाई रिंकू अरोड़ा जी जो इस कार्य को करते हैं वो बधाई के पात्र। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमें उनका अभिनंदन करना चाहिए। हम केवल अपनी वाणी से, अपनी नजरों से, अपनी जिह्वा से तो सब समाज, सब सृष्टि, सबके भले के बारे में सोचते हैं। हम सब अच्छा ही अच्छा देखना पसंद करते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म के आधार पर उसको साक्षात जन कल्याण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, ये जो सनातन संस्कृति है ये पूरी दुनिया के कल्याण का जो काम करती है, इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से जो कार्य करे वो कार्य कहा जाता है जो भाई रिंकू जी कर रहे हैं। लंबे समय से पिता के लिए संस्कार सभी और बुजुर्ग कमेटी के लोगों के मार्गदर्शन के द्वारा जो कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। भाइयों बहनों, हम सब का सौभाग्य है, हम सब सनातन संस्कृति के फॉलो करने वाले हैं। आज पूरी दुनिया ने माना है, आज चाहे यूक्रेन के अंदर, चाहे इजराइल के अंदर, चाहे रसिया के अंदर, चाहे ईरान के अंदर जो युद्ध लेबनान के अंदर चल रहा है, वो उसी प्रकार से जो भगवान श्री राम का जन्म लेते वक्त महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखते वक्त कहा था कि धरती के ऊपर जब जब अधर्म बढ़ेगा, राक्षसी प्रवृत्ति जब जब पैदा होगी, उन्हें खत्म करने के लिए भगवान श्री राम का जन्म होगा। ये महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के अंदर भगवान श्री राम के पैदा होने से पहले पूरी रामायण में लिख दिया था भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने, और वो साक्षात होते देख रहे हैं। पूरी दुनिया आज किस तरफ जा रही है? आज अगर सबकी नजर है तो इसी सनातन 140 करोड़ लोग भारत के लोगों पर है कि यही दुनिया में शांति करा सकते हैं। यही उम्मीद कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी से कि मोदी साहब इंटरफेरेंस करेंगे तो ही दुनिया में शांति होगी। वर्ल्ड वार होने की तरफ अगर भाग रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं समझ रहा है, तो भगवान राम के संस्कार मर्यादा पुरुषोत्तम की हमारे को दिव्य मार्गदर्शन के रूप में आराध्य देव की शक्ति कि आज जो विश्व गुरु इस सनातन संस्कृति भारत माता को दुनिया मानती थी, हजारों साल की गुलामी के बाद आज दुनिया मानने लगी है कि सनातन संस्कृति सर्व कल्याण कर सकती है। सनातन संस्कृति का ही मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, दुनिया में सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे। लेकिन अगर अच्छाई अच्छाई दिखाई देगी तो बुराई नजर नहीं आएगी, तो अच्छाई की कीमत कैसे पहचानी जाएगी? घर भी बहुत बढ़िया भव्य बनाते हैं, वहां भी एक काला टीका नजर न लग जाए, इस प्रकार के बुरी नजर वाले इस प्रकार का हम लट्टू डालते हैं। इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर समय समय पर इस प्रकार के देशद्रोही मानसिकता के लोग पैदा होते रहे, चाहे वो खालिस्तानियों से संबंध करके और भारत को एक तरफ अभ्यस्त करने के लिए पैसा लेकर आ जाए, चाहे वो भारत की जनरेशन को एक विदेशी ताकतों की शय पर एक के बदले फ्री दे दी जाए और भारत की जनरेशन बर्बाद कर दी जाए। शराब का घोटाला करके भी बर्बाद करने की सोचे, ऐसे चेचंद भारत में पैदा होते रहेंगे। लेकिन भारत के 140 करोड़ देशवासियों को ये आगे बढ़कर सोचना होगा, देखना होगा कि विदेशी ताकतें सनातन संस्कृति को समाप्त करने की कैसी रणनीति बनाती है।
कैसे वो किस प्रकार के कुठाराघात करके भारत को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भगवान श्री राम, माँ दुर्गा की कृपा है कि कोई ना कोई शक्तियां होती है और सनातन संस्कृति ही सबका ह्रास करने के लिए आगे आती है। ये रिंकू जी जो काम करा रहे हैं, ये परमपिता परमेश्वर ने इनको इस काम के लिए भेजा है, इसको इस काम के लिए भेजा है। इसलिए हम सब लोग सहयोग करें तो धर्म के इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से सनातन धर्म की रक्षा के लिए और ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे, अपने छोटे मोटे स्वार्थों को छोड़कर, छोटे मोटे हित को छोड़कर। अगर हम रहेंगे तो ही हमारे हित सधेंगे, हम ही नहीं रहेंगे। हमारे जैसा हालत, लेबनान जैसी स्थिति, तालिबान जैसी स्थिति, बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में होगी तो क्या हम सुरक्षित रहेंगे? हम सबको ये भगवान श्री राम की प्रेरणा से सीखना चाहिए। हम सबको ये मार्गदर्शन हमारा होना चाहिए कि हम सर्व कल्याण के मार्ग पर चलेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए भगवान राम हमें प्रेरणा देते हैं कि एक तरफ पिता कहता है माँ के कहने पर वनवास चले जाओ, शेष गद्दी को छोड़कर वनवास चले जाते हैं, और एक तरफ लोग कहते हैं मेरे बच्चों की कसम कभी इस मार्ग पर नहीं जाऊंगा, फिर उसी मार्ग पर जाते हैं। एक तरफ कहते वो लोग तो वृक्ष चोर हैं, महलों में रहते हैं, वो खुद 45 करोड़ के महल में चले जाते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता को समझना पड़ेगा, तभी भगवान राम का संकल्प, वो हमारी सनातन संस्कृति का संकल्प पूरा होगा। हमें देखना पड़ेगा इन चीजों को। इसलिए मैं आदरणीय बड़े भाई ओपी अरोड़ा जी के चरणों में सलाम नमन करते हुए उनको इस बात के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद मांगना चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, भारत में सबका कल्याण हो, सबके हित और साधक संपन्न हो, भगवान राम जैसा राम राज्य हो। और मैं अयोध्या में तो राम का घर ही नहीं है, तो 500 साल के बाद ये सपना होता हुआ पूरा देखा है। तो हम तुमने देखा है, हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वे लोग सपने को लेकर बेचारे चले गए। हमें परमात्मा ने सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज रामलला अयोध्या में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं सत्य की जीत होने वाला डंका आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। ये इस बात का प्रत्यक्ष, इस बार की दिवाली और इस प्रकार इस बात का ये रामलीलाओं का मंचन और भी महत्वपूर्ण बन जाता है हम सब के लिए। इसीलिए भगवान श्री राम की कृपा हम पर बनी रहे, हम सब लोगों पर माता सीता का आशीर्वाद बना रहे, हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव रहे। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे एक बार रामलीला कमेटी के सभी बंधुओं को जो सहयोगी के रूप में भाई रिंकू अरोड़ा जी के साथ काम कर रहे हैं, सबको बधाई देते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और यहाँ से शंखनाद, उद्घोष, दक्षिणपुरी, अम्बेडकर नगर के हर ब्लॉक तक जाना चाहिए। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। आगे वाले भाइयों से पूछ रहा हूँ, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए तो जोरदार आवाज लगाकर हम उद्घोष करेंगे, बस सियापति रामचंद्र की जय, बस सीता माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हेलो